हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं हल लगाने के लिए। गेहूं की बुआई पहले ही हो चुकी है, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने बरसात के सीज़न पर सब्जियों का उद्यान मैंने लगाया था। तो वो कुछ खेत थे जिनमें अभी हल लगाना बाकी रह गया, क्योंकि वे खेत उस समय खाली नहीं हुए थे। कुछ में उसमें घास काटना बाकी रह गया था, और कुछ में कुछ सब्जियां थी जैसे बैंगन और मिर्च वगैरह। जो सब्जियां हैं वो फसल अभी भी कटी नहीं थी गेहूं बुआई के समय पे, तो वो खेत हमारे अभी भी छूट चुके हैं। तो आज मैं फिर 3-4 खेत रह गए हैं हमारे, जो जिन पर मैं फिर से शुरुआत करूंगा हल लगाने की, क्योंकि गेहूं के लिए तो समय ज़्यादा हो चुका है। लेकिन फिर भी देखते हैं, बुआई तो करनी ही है। हो जाता है। कुछ खेतों में जौ बोऊंगा और कुछ में गेहूं बोऊंगा। तो दोस्तों, हो चुका है मेरा हल खेत में जाने के लिए तैयार हो चुका है। और ये है मेरा शानदार हल। पहले मेरा भी जो हमारी पहाड़ी शैली में जो हल होते थे, लकड़ी के जो हल है, वही हमारा हल था। लेकिन जब मैंने सब्जियां लगाई थी तो उस समय खेत में पत्थर आने के कारण जो लकड़ी वाला हल था वो टूट चुका था। और ये कृषि विभाग की ओर से लोहे का हल जो हमें मिला था, मैंने उसका इस्तेमाल मैं आजकल हल लगाने में कर रहा हूँ। और ये है तो ज़्यादा लोड ना पड़े, तो उसके लिए मैंने कुछ कपड़े लगाए हैं। और ये देखो दोस्तों, बीज भी तैयार हो चुका है। ये ये बीज है, आज हम बुआई करने वाले हैं जौ की। इसमें जौ रखा हुआ है। फिलहाल हल रख दिया है मैंने यहाँ पीछे, घर के पीछे रास्ते में। और अब जाऊँगा मैं बैलों को लेने के लिए अपनी गौशाला में। तो ये है दोस्तों हमारी गौशाला, जहाँ पर कि हमारी गाय और हमारे बैल बंधे हुए हैं। तो आइए ले चलते हैं पहले गौशाला की तरफ। अब आपको अपनी गौशाला दिखाऊंगा, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, ठंडा भी है। लेकिन हल लगाने चाहे ठंडा हो या गर्म, सुबह ही का वक्त सही होता है। तो आ चुके हैं हम अपनी गौशाला में। तो खोलते हैं अपनी गौशाला के दरवाजे। तो दोस्तों, ये है हमारी गौशाला। ये हमारे 2 बैल हैं, जो हल्का ज़्यादा गहरे कलर में बादामी रंग का जो बैल है, इसका नाम है लालू। और इसके साथ में जो हल्का ज़्यादा थोड़ा सा, जिसमें जो थोड़ा सफ़ेद सा दिख रहा है, ये जिसके लंबे सींग हैं, ये है भुरिया। तो चलते हैं अपने बैलों की जोड़ी के साथ। और मेरे साथ हेल्प करने के लिए आ रहा है हमारा भतीजा रोहित। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के खेतों में। और जिस जगह पर अभी हम हैं, यहाँ का नाम है बगड़। आजकल यहाँ पर गेहूं बोए गए हैं। ये वो खेत हैं दोस्तों, ये सामने दिख रहे हैं, जो ये हमारे खेत हैं, जहाँ पे मुझे आज इसमें सबसे ऊपर वाला जो खेत है, उसमें मैंने बरसात के समय पे सब्जी लगाई थी। इन सारे खेतों में लगाई थी, लेकिन उसमें थोड़ा मिर्च और बैंगन वगैरह थे, जो काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। तो हमने उसको अभी इतने जल्दी काटना सही नहीं समझा। तो अब वो खेत खाली हो चुके हैं। तो अब हम उसमें, ये थे वो खेत जहाँ पर मैंने बरसात के समय पर ऑर्गेनिक सब्जी उगाई थी। और उसके बाद ये खेत खाली हो चुके थे। तो आजकल क्योंकि थोड़ा सा पानी की भी कमी रहती है, तो इसलिए इन खेतों में हमने
गेहूँ बोया है और इसमें भी बोना था, लेकिन ये जो खेत है, ये सबसे ऊपर वाला खेत है, इसमें हमने उस समय पे बैंगन और मिर्च लगाए थे, जो कि थोड़ा लंबे समय तक वो फसल चली। तो गेहूं बुआई के समय पर इसका काम नहीं हुआ था, थोड़ा इसमें घास भी था थोड़ा सा, तो वो भी काटना बाकी रह गया था। आप देख सकते हैं उधर से आधा बंजरी है, इधर तो मैंने एक बार फिर भी हल लगा रखा है, लेकिन आधी तरफ तो पूरी तरह बंजरी है की है। और राहुल जो मेरे साथ आज वीडियो कवरेजिंग में हेल्प कर रहे हैं। अब करने वाले हैं बैलों को जोतने का काम, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक घास का डंठा यहाँ पे काटना पड़ेगा, जो कि मेरे दो काम करेगा। एक तो अभी बैलों को जोतने में थोड़ा हेल्प, घास बैलों के आगे डालूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन सा वाला सही रहेगा, जो कि ज़्यादा भारी भी ना हो और जिन पे जो आराम से किया जाए। बाद में वो छड़ी का काम भी वही घास करेगी। हाँ, तो ये वाला डंठल सही लग रहा मुझे, थोड़ा लंबा भी है। ओ नहीं यार, हाइट पे है, मैं पेड़ पर जा सकता हूँ, लेकिन पेड़ पे जाना मैं तो नहीं करूँगा जब नीचे से ही काम चल सकता है। तो कट चुका है मेरा, ये छड़ी भी कट चुकी है। जोतने वाला हूँ बैलों को। ये हमारा दायां बैल है और ये वाला है बाईं तरफ, इनका भी एक निश्चित स्थान होता है, तब जाके ये अच्छे रहते हैं, क्योंकि पहले से बचपन से इनको ट्रेनिंग एक ही तरफ बांधने की दी जाती है ना। ओहो हो, तो बैलों की जुताई के बाद अब मैं बोने वाला हूँ जौ। तो हमारी पहाड़ी साली में ऐसे ही जौ बोए जाते हैं। campur. जो ये सफेद वाला है, जिसके लंबे सींग हैं, ये थोड़ा गुस्सा स्वभाव का है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, जो ये वीडियो बना रहा है, ये हमारा भतीजा राहुल, तो ये उसको मारने के लिए सीधे जा रहा है। तो ऐसा ही हमारा पहाड़ी कल्चर है, ऐसे ही बचपन से ही, जैसे ही बच्चे अभी मेरे साथ आए हैं, वैसे ही हम भी कभी अपने दादाजी के साथ या घर के जो बड़े बुजुर्ग हल लगाने आते होंगे उनके साथ आते थे। तो ऐसे ही सीखते हैं। पहाड़ों में कोई अलग से इसके लिए शिक्षा नहीं दी जाती है, बस ये है कि सीख जाता है। तो हल लगाते हुए हमारे कुछ पहाड़ी कोड वर्ड भी होते हैं, जो कि अलग अलग जो हल लगाने वाला है, यदि बैल अपना ही है तो जैसे मेरे कुछ कोड वर्ड है, जैसे मैं इनको इशारा करूंगा अपने बैलों के लिए, तो ये उसी के हिसाब से चलना शुरू करेंगे। अगर मैंने इनको जगह है बोल दिया तो ये समझ जाएंगे कि मुझे आदेश दिया जा रहा है कि मुझे सीधे चलते रहना है। और मैं जैसे ओ नो 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 और ऐसा बोलूँगा तो ये समझ जाएंगे कि मुझे नीचे की तरफ को जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही मैं बोलूँगा ओ ओ ओ ओ ओ, ये देख सकते हैं आप, ऊपर को बैल जा रहे हैं। तो ये कुछ पहाड़ी कोड वर्ड होते हैं जिनको हम बैलों को जब हल सिखाते हैं। इनको हल लगाना भी मैंने ही सिखाया था, क्योंकि हमारे घर के ही बैल है। जो ये नीचे का जो लालू है, ये हमारा घर का ही है, और जो ये सफ़ेद वाला है, ये भी हमने गांव से ही किसी से खरीदा था। तो इनको बचपन से ही हमने पाला है, और इनको हल सिखाने से लेकर अब जब पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी। लॉकडाउन के बाद लगभग मैं भी घर पे ही रहा, ज़्यादातर काफ़ी समय घर पे बिताना पड़ा। तो इसी बीच में मैंने इनको हल सिखाया था,
इसी बीच में मैंने सब्जियों का उत्पादन करना शुरू किया था। ये हमारा पहाड़ी कल्चर है जो कि लगभग हर एक युवा इसको जानता है, पहचानता है, लेकिन पहाड़ों में संसाधनों की कमी की वजह से आज हमारा जो युवा है वो नौकरी के लिए उसको बाहर जाना ही होता है। हो सकता है क्या पता मुझे भी जाना पड़े, लेकिन जब तक घर गाँव में है तो हमें पूरा जो गांव का हमारे जो खेत खलियान है इन्हें हमें बंजर नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि और कुछ हो ना हो, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे हमारे जो बाहरी लोग हैं आजकल वो कागज़ बनाने के लिए गाँव में ज़मीन खरीद रहे हैं। तो हमारे पास तो ये पुश्तैनी चीज़ें हैं जिसको हम आज विरासत, जो हमारी जो पुश्तैनी विरासत है, हम खोते जा रहे हैं। तो हमें इसको नहीं खोना है, इसको भी साथ साथ में चलाते रहना है। और बेहतर होगा कि जो पहाड़ का जो युवा है पहाड़ों में ही अपने लिए रोज़गार के विकल्प खोजें, क्योंकि बाहर आप रोज़गार तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी वो तमाम चीज़ें जो अपने घर गांव से जुड़ी हुई है आप उनको भूलते जाते हैं। और जैसे कि मैं अपने स्वयं का स्वभाव, स्वयं का नेचर बताऊं तो मैं भी बाहर कहीं जा सकता हूं, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि पहाड़ों में रहकर ही, यहाँ के जनजीवन में रह के ही कुछ किया जाए। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपनी लोक संस्कृति, परंपराएं, अपने लोग सारे सीधे सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें इन कामों को लेकर के किसी भी प्रकार की शर्म या वो कहें कि नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। सबसे मेन बात ये है कि शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ बोलने का मतलब ये समझ आता है कि थोड़ा सा हल्का सा रुकने का इशारा किया जा रहा है, क्योंकि मोड़ते समय या फिर कभी पे पत्थर लग जाता है खेतों में, तो इस शब्दावली का मैं प्रयोग करता हूँ। वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर हमने मिर्च लगाई थी, तो ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी समय तक हमने इस पर, जैसे उधर आपने देखा होगा पहले एक बार केवल हल लगाया जा चुका है, लेकिन इसमें हल भी नहीं लगाया था, इसलिए थोड़ा सा घास के चक्कर में, घास के लालच में बैल थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं। ये देखो हमारा गांव वहाँ पे आ रहा है, देखिए उधर पे, वो उधर पे आ रहा है हमारा घर, उसके हमारा घर भैया अंकल हल लगा रहे हैं, चाचा हल लगा रहे हैं। यहाँ पे ये राहुल किधर भाग रहे रे? हेलो गाइस, ये यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे हल लगा चुके हैं आधा। यहाँ पे ये राहुल यहाँ पे वो धूप वहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे चाचा जी हल लगा रहे हैं। ये है यहाँ पे ये किधर भाग रहा है राहुल? तो अभी लगभग आधा खेत मैंने हल लगा दिया है और थोड़ा आधा और बाकी रह गया है। तो थोड़ा सा, क्योंकि वो भी प्राणी हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ा बैलों के लिए मैं रेस्ट दूंगा और आगे थोड़ा मैं भी रेस्ट करूंगा और बैलों को भी थोड़ा रेस्ट दूंगा। उससे पहले मुझे थोड़ा सा इनके लिए नाश्ते का भी साधन करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी घास मैं इनके लिए काटूंगा। हाँ, देखो जैसे ही मैंने एक विशेष आवाज़ निकाली तो बैल अपनी जगह पर यथावत खड़े हो गए, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ ना कुछ समस्या है, या तो हमें रोकने का आदेश दिया गया, हो सकता है कि पत्थर हो। मैंने बैलों को घास क्या दी कि उन्होंने उसको खाने के चक्कर में जो हल का जो नाड़ा
जिसे हम कहते हैं, यही उधर तोड़ दिया जिसके सपोर्ट में पूरा हल चलता है, इन्होंने तोड़ दिया। तो मुझे अभी इसको जोड़ना होगा। आइए करते हैं इसकी भी रिपेयरिंग, क्योंकि एकदम से अभी खेत में आ गए हैं। नया तो नहीं लगा सकते, लेकिन इसी को मुझे अभी फ़िलहाल के लिए रिपेयर करना होगा। लगभग 1.5 घंटा मुझे आज इस खेत में लगा। वैसे और दिनों इसमें पौने घंटा या फिर 1 घंटा लगता था, लेकिन आज लगभग 1.5 घंटे का समय हमें लग गया, क्योंकि बीच में मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो हल की जो रस्सी होती है आगे, जिसको नाड़ा कहते हैं इधर स्थानीय भाषा में, तो वो टूट गई थी। तो काफ़ी बार टूटी, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि बीच में जब मैंने पिछले दे पे हल लगाया था, तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी पहले लगा दिया था। तो हमारे जो बैल और हल हैं गांव के, जिन लोगों के पास हल या फिर बैल नहीं थे, तो वो हमारे बैल मांग के ले गए होंगे। तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि ये रस्सी थोड़ा कमज़ोर हो चुकी है, नहीं तो मैं उसको पहले ही बदल देता। तो इसलिए थोड़ा सा समय तो लगा, लेकिन फाइनली अभी पूरे खेत में हल लग चुका है। काफ़ी बड़ा ये खेत है। आगे सामने आपको जहाँ पर बैल दिख रहे हैं, वहाँ से थोड़ा और आगे तक ये खेत है, और 3 हिस्से लगभग इसके हैं। बीच में थोड़ा, बीच का हिस्सा थोड़ा चौड़ा है और किनारे थोड़े से पतले हैं। तो जो दोनों हिस्से किनारे वाले हैं, वहाँ पे मैंने जौ बोया है। और यहाँ पर बीच में जो ये थोड़ा सा अच्छी मिट्टी यहाँ पे है, थोड़ा सब्जियों के लिए अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ पे हम किचन गार्डनिंग के लिए आज देखते हैं, दिन में अगर समय लगेगा तो क्यारी बनाऊँगा, और फिर यहाँ पर लगाई जाएगी दोस्तों अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए सब्जियाँ, जिसमें राई, पालक और मेथी, धनिया, जो भी चीज़ें हो सकती हैं। बीज मैं पहले ही लेके आ चुका हूँ, तो वो अगली वीडियो में हम आपको क्यारी कैसे, लेकिन उससे पहले मुझे इसमें जो गोबर है वो डालना पड़ेगा खाद के लिए। किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वे एक समय के लिए तो अच्छी पैदावार देते हैं, लेकिन बाद में खेतों के लिए काफ़ी नुकसान करते हैं। मैंने सब्ज़ी भी उगाई थी इससे पहले, तो वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक थी, किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का उसमें उपयोग नहीं किया गया था। और आपने देखा होगा, जो लोग मुझसे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, तो मैंने फेसबुक पर वो फ़ोटोज़ शेयर की थी। तो काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी है थोड़ा मेहनत का मुनाफा मिल गया था। लगभग अपने घर के सब्ज़ी के साथ साथ, अपने घर के खाने के साथ साथ लगभग 70-80 हज़ार का मुझे इस बार इन 4-5 खेतों का मुनाफा हुआ, जो कि हमारी जो पारंपरिक फसलों के उत्पादन से कई ज़्यादा उसमें मुझे मुनाफा दिखा। क्योंकि अगर हम पारंपरिक फसलें, जैसे अभी हमने ये नीचे देख रहे होंगे, इन खेतों में हमने गेहूं बोए हैं। गेहूं तो होंगे, लेकिन यहाँ पे उतनी अच्छी पैदावार गेहूं की होती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो या 1 क्विंटल मान के चलो, इतना ही गेहूं पाएंगे। तो 1 क्विंटल गेहूं की कीमत लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि 2000-3000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये है। लेकिन इन्हीं खेतों में मैंने जब सब्जियां लगाई, तो लगभग 70 हज़ार के आसपास का मुझे इसमें मुनाफा हुआ। धन्यवाद। तो दोस्तों, हल भी लग चुका है, और अब हम करते हैं घर जाने की तैयारी, करते हैं घर के लिए प्रस्थान। मिलते हैं आप लोगों को
एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसी खेत में मैं सब्ज़ी जो किचन गार्डन के लिए अपनी सब्ज़ी लगाऊंगा, और बने रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।